कहानी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शरीर लड़के को देखते हैं। वो अक्सर वीडियो गेम का लालच देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता। घर में भी सीधे दरवाजे से नहीं बल्कि पाइप पर चढ़कर खिड़की से अपने कमरे में घुसता। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर गया और उसने अचानक छलका नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही छलका नीचे गया वहां एक अजीब सा पोर्टल खुल गया और छलका हुआ मैं ही गायब हो गया। थियो को जब नीचे गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी तो वो परेशान होकर पीछे मुड़ा और फिर नीचे जाकर चेक किया, मगर वहां कुछ नहीं था। उसने आजमाने के लिए अपना रोलर स्केट भी नीचे फेंका तो वो भी हुआ में गायब हो गया। अब उसकी हैरानी और बढ़ गई। फिर उसने एक पत्थर फेंका, वो भी गायब हो गया। घबराकर थियो अपने बड़े भाई आस्कर के पास गया ताकि उसे पोर्टल के बारे में बता सके। असल में उन दोनों के वालिदैन नहीं थे और वो अपनी दादी के साथ रहते थे। लेकिन इस वक्त आस्कर थियो से बहुत नाराज था क्योंकि थियो ने उनकी मां की लिखी हुई किताबों के कुछ उवराक फाड़कर पेपर रॉकेट बना लिए थे। थियो ने समझाने की कोशिश की कि उसे एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन आस्कर को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उनकी मां अचानक गायब हो गई थी। थियो समझता था कि वो किसी के साथ भाग गई हैं, लेकिन आस्कर का मानना था कि वो एक काबिल साइंसदान थीं जो टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च कर रही थीं और शायद किसी और जमाने में फंस गई हैं। वो उनकी रिसर्च को समझकर मां को वापस लाना चाहता था। भाइयों की लड़ाई बढ़ती जा रही थी कि दादी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया। दादी के सामने वो दोनों खामोश रहे, लेकिन दादी के जाते ही दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर आस्कर ने थियो को आधी गाली दे दी। इस पर थियो ने इंतकाम में आस्कर के प्यारे टर्टल कछुए को पोर्टल में फेंक दिया। टर्टल के गायब होने पर आस्कर बेचैन हो गया। उसने हर जगह पोस्टर लगा दिए, लेकिन टर्टल नहीं मिला। वह टर्टल के बहुत करीब था और उसकी जुदाई में रोता रहता। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का फैसला किया। पोर्टल में जाते ही वो उस जगह पहुंच गया जहां वो सब चीजें पड़ी थीं जो उसने पहले फेंकी थीं। टर्टल भी वहीं था। थियो ने टर्टल उठाया और घर लाकर रख दिया और खामोशी से सो गया। लेकिन अगली सुबह अजीब वाकया हुआ। थियो अभी सो रहा था, लेकिन आस्कर काम के लिए तैयार हो चुका था। आस्कर की उम्र अब काफी बढ़ गई थी। दरअसल थियो 1990 से 2022 में पहुंच गया था। अब आस्कर एक फिजिक्स प्रोफेसर बन चुका था। वह एक दुकान पर कुछ सामान लेने गया जहां उसका पुराना दोस्त डियोड और उसकी बेटी एलेना मौजूद थे। एलेना आस्कर की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर थी और तलाक याफ्ता थी। 2 बच्चों की मां भी थी। आस्कर अब भी उसे पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया था। दूसरी तरफ घर पर थियो जाग गया और आस्कर को ढूंढने लगा। वह टर्टल को उठाकर दादी के पास गया, लेकिन दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थीं और उसे पहचान नहीं पाई। जब आस्कर ने थियो को देखा तो हैरान होकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने पूछा, क्या ये वाकई तुम ही हो थियो? थियो भी उलझ गया और पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब आस्कर ने बताया कि वो उसका बड़ा भाई है। थियो हैरान रह गया कि एक दिन में उसका भाई उतना बड़ा कैसे हो गया। फिर दोनों को समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच गया है। थियो वापस 1990 जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर देर हो गई तो दादी उस पर गुस्सा करेंगी। वो छत पर गया, लेकिन अब वह पोर्टल बंद हो चुका था। आस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। जिस रास्ते से आया है जरूरी नहीं कि वही रास्ता वापस भी ले जाए। आस्कर ने सोचा कि कोई नया पोर्टल तलाश करना होगा ताकि 1990 में वापस जाया जा सके। इस सिलसिले में वो एक सीनियर प्रोफेसर के पास गए, लेकिन उसने कहा कि साइंस में इस तरह के पोर्टल मुमकिन ही नहीं। मायूस होकर वो वापस आ गए। थियो जदीद दुनिया देखकर हैरान था। उसने आस्कर का मोबाइल फोन देखा और पूछा, ये क्या है? आस्कर ने बताया कि ये फोन है, लेकिन पुराने फोन्स की तरह उसमें डायल घुमाने या तार लगाने की जरूरत नहीं। उसी दौरान थियो ने बताया कि जब उसने मां के रिसर्च पेपर्स फाड़े थे तो एक हाथ से लिखी हुई लिस्ट मिली थी, जिसे उसने मजाक में एक डिक्शनरी के अंदर छिपा दिया था। शायद इसमें कोई राज हो।
उन्होंने दादी से इस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो दादी ने डियोड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर ने थियो से कहा कि वह डियोड से मिलने जा रहा है और उसे घर पर ही रहना होगा ताकि अगली सुबह ऑस्कर तैयार होकर डियोड से मिलने के लिए निकल गया। जाते हुए उसने थियो को सख्ती से कहा था कि वह बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले क्योंकि ये 2022 है और वह यहाँ के तौर तरीके नहीं जानता। अगर दादी या कोई और उसे पहचान न पाया तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन थियो कहाँ मानने वाला था। जैसे ही ऑस्कर बाहर गया, वह भी छुपते छुपाते मोहल्ले में निकल गया। हर चीज उसे हैरत में डाल रही थी। सड़क पर चलती बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोग हाथ में छोटे से फोन पर बातें कर रहे थे और हर तरफ अजीब मशीनें। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। उसी दौरान एक बच्चा साइकिल से गिरा तो थियो फौरन उसके पास गया और मदद की। बच्चे की मां आई तो उसने शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही उसने गौर से थियो को देखा तो चौंक गई क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल बचपन वाले ऑस्कर से मिलती थी जिसे वह यूनिवर्सिटी के पुराने एल्बम में देख चुकी थी। वह औरत असल में एलेना थी। एलेना ने हैरत से पूछा, ये तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? थियो घबरा गया और कुछ उल्टा सीधा जवाब देकर वहां से भाग गया। इधर ऑस्कर डियोड की दुकान पर पहुंच चुका था। उसने डियोड से वो पुरानी डिक्शनरी मांगी। डियोड ने कहा, अरे ये तो बहुत साल पुरानी चीज है। मैंने सोचा उसे फेंक दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसमें कुछ कागजात रखे हैं, शायद तुम्हारी माँ के। मैंने उसे संभाल कर रखा है। ऑस्कर के दिल की धड़कन तेज हो गई। डियोड ने अलमारी से वो पुरानी डिक्शनरी निकालकर उसे दे दी। जैसे ही ऑस्कर ने किताब खोली तो इंदर वाकई एक कागज रखा था जिस पर हाथ से कुछ फार्मूले और एक जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। ऑस्कर ने फौरन समझ लिया कि ये वही तहकीक है जिस पर उनकी मां बरसों से काम कर रही थीं। इन कोऑर्डिनेट्स में एक पुरानी कान माइन का पता दिया गया था जो शहर के कोने पर वीरान पड़ी थी। इधर घर वापस आकर थियो छुपकर बैठ गया ताकि ऑस्कर को पता न चले कि वो बाहर गया था। लेकिन ऑस्कर जैसे ही वापस आया और उसने थियो को देखा तो फौरन पहचान गया कि वो बाहर गया है। दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। उसी बहस के दौरान ऑस्कर ने उसे वो कागज दिखाया और बताया कि शायद उसी में वापस जाने का रास्ता है। लेकिन मसला ये था कि वो जगह खतरनाक और सुनसान थी। अगर वाकई वहां नया पोर्टल खुलता है तो उसे एक खास वक्त पर ही फ़ाल किया जा सकता था। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो अगली रात खुफिया तौर पर इस वीरान कान की तरफ जाएंगे। दादी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि कोई तीसरा शख्स भी उनके पीछे लगा हुआ है। वो उनकी माँ की रिसर्च का पुराना हरीफ था जो अब भी उन फार्मूलों की तलाश में था। रात का अंधेरा छा चुका था। थियो और ऑस्कर खामोशी से घर से निकले ताकि किसी को खबर न हो। उनके हाथ में वही कागज था जिस पर कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता शहर के सुनसान हिस्से की तरफ बढ़े जहां पुरानी कान वाक़ई थी। वह जगह खौफनाक लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जिंक आलूद मशीनें और कान के अंदर से आती अजीब सी हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो थियो ने कहा, भाई ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। क्या वाकई हमें यहाँ आना चाहिए था? ऑस्कर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें वापस जाना है तो यही वाहिद रास्ता है। माँ की रिसर्च झूठ नहीं हो सकती। वह दोनों कागज पर बने निशानात के मुताबिक कान के अंदर गहराई तक पहुंचे। वहां एक पुराना सा मेटल का ढांचा था जिसके बीचों बीच कुछ खदी हुई अलामतें, सिंबल्स नजर आ रही थीं। ऑस्कर ने अपने बैग से माँ की नोटबुक के बाकी फार्मूले निकाले और इन अलामतों पर रोशनी डाली। जैसे ही उसने कुछ निशानात को तरतीब दिया, अचानक पूरे ढांचे से रोशनी निकलने लगी। कान की दीवारें हिलने लगीं और एक घूमता हुआ दायरा पोर्टल वजूद में आ गया। थियो खुशी से चलाया, हाँ यही वह पोर्टल है, अब मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो छोटे? ये राज तुम्हारे बाप की नहीं, मेरा होना चाहिए था। वो एक लंबा तड़ंगा आदमी था
जिसके हाथ में पुरानी डायरी और मशीन जैसा आला था। इसका नाम वोल्कर था, उनकी माँ का पुराना हरीफ जो बरसों से उनके पीछे लगा हुआ था। आस्कर चौंक कर बोला, वोल्कर, तुम्हें ये सब कैसे मिला? वोल्कर हंसा, तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया था। वो चाहती थी कि वक्त के राज सिर्फ उसके पास रहें, लेकिन अब यह पोर्टल मेरा है। उसने आला ऑन किया तो पोर्टल की रोशनी और तेज हो गई। थियो ने घबरा कर कहा, भाई, अगर उसने पोर्टल पर कंट्रोल पा लिया तो मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा। आस्कर ने थियो को पीछे किया और वोल्कर के सामने खड़ा हो गया। दोनों में जबरदस्त बहस और धुकमपेल शुरू हो गई। पोर्टल की रोशनी और तेज हो रही थी और लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त फट जाएगा। उसी लम्हे थियो को माँ की वह बात याद आई जो उसने बचपन में कही थी, वक्त का खेल दिल से जीता जाता है, दिमाग से नहीं। इसने हिम्मत करके पोर्टल के करीब जाकर एक खास अलामत दबा दी जिसके बारे में वह कागज में पढ़ चुका था। अचानक पोर्टल ने वोल्कर की मशीन को खींच लिया और जोरदार धमाके के साथ वो मशीन टुकड़ों में बिखर गई। वोल्कर गुस्से से चीखा, दे! लेकिन अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। पोर्टल बंद होने से पहले सिर्फ एक को मौका मिल सकता था अंदर जाने का। थियो ने आस्कर की तरफ देखा और कहा, भाई, ये मेरा रास्ता है, मुझे जाना होगा। आस्कर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिलाया। थियो ने हिम्मत करके पोर्टल में छलांग लगा दी। रोशनी के साथ पोर्टल बंद हो गया। आस्कर अकेला अंधेरे में खड़ा रह गया, दिल में यही सवाल लिए कि क्या थियो सही सलामत 1990 वापस पहुंच गया या नहीं। पोर्टल के बंद होते ही आस्कर अंधेरे में अकेला रह गया। उसके कानों में अभी भी थियो की आवाज गूंज रही थी। दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। क्या मेरा भाई वापस जा सका या कहीं वो वक्त के जाल में फंस न गया हो? वही शुगादी थी ग्यारह आदाक पातुई युवा का शांत बैताई ईसरी तरतादी। अरे नहीं, इधर दूसरी तरफ थियो ने आंख खोली तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। चारों तरफ धुंध सी छाई हुई थी। जमीन पर पड़ी चीजें वक्त से बाहर मालूम होती थीं। कभी टूटे हुए कदीम हथियार, कभी मुस्तकबल की मशीनें। यह कोई आम 1990 नहीं था, बल्कि टाइम का बीच का खला, टाइम वॉइड था। थियो घबरा गया और जोर जोर से चलाने लगा। हेलो, कोई है यहाँ? मुझे घर जाना है। अचानक धुंध के अंदर से एक औरत की आवाज आई, डरो मत बेटा, तुम अकेले नहीं हो। थियो ने मड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ थी। माँ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मैं जानती थी कि एक दिन तुम आ ही जाओगे, थियो ने रोते हुए कहा। मम्मी, हम सब आपको ढूंढ रहे थे। आस्कर समझता था आप जिंदा हैं और मैं तो सोचता था आप छोड़कर चली गईं। माँ ने मुस्कुराकर उसके आंसू पूंछे। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं बस वक्त के उस कैद खाने में फंस गई थी। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है, हर पोर्टल एक कीमत लेता है। थियो ने घबरा कर पूछा, तो क्या हम वापस नहीं जा सकते? माँ ने आह भरी। वापस जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम अकेले अपने वक्त में लौट सकते हो या फिर मुझे साथ ले जा सकते हो, मगर इस सूरत में कोई और कैद हो जाएगा। थियो के कदम लुढ़क गए। उसने सोचा कि अगर वो माँ को साथ ले गया तो शायद आस्कर या वो खुद दोबारा कैद हो जाएं, लेकिन अगर वो माँ को यहीं छोड़ दे तो आस्कर का दिल टूट जाएगा। उसी लम्हे पोर्टल के धुंधले किनारे पर वोल्कर का साया अभरा। वो भी इस खला में खंचाया था। वो हंसते हुए बोला, बहुत खूब, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। या तो तुम माँ को बचाओ या अपने आप को, दोनों को नहीं बचा सकते। थियो की आंखों में खौफ और गुस्से की चमक थी। उसने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, नहीं, इस बार कोई नहीं छीनेगा मुझे। अगर कीमत देनी है तो मैं दूंगा। पोर्टल दोबारा रोशनी देने लगा। जमीन कांपने लगी। वक्त की सोयां तेजी से घूमने लगीं। अगला लम्हा फैसला किन था। रोशनी तेज होती गई। पूरे खला में गर्जदार आवाजें गूंजने लगीं। थियो ने माँ का हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। माँ ने घबराकर कहा, बेटा,
अगर तुमने मुझे वापस ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारा वजूद वक्त में बखर सकता है। लेकिन थियो की आंखों में जिद थी। मैंने हमेशा आपको खोने का दुख झेला है, इस बार नहीं, चाहे जो हो जाए। इसी दौरान वॉल्कर आगे बढ़ा और अपनी मशीन पोर्टल पर फायर की। अचानक पोर्टल लिरजने लगा और उसके किनारे जलने लगे। वॉल्कर चीखा, ये पोर्टल मेरा है, तुम दोनों को हमेशा के लिए यहीं कैद कर दूंगा। थियो ने एक लम्हे में फैसला किया। उसने मां को धिक्का देकर पोर्टल की रोशनी की तरफ फेंका और खुद वॉल्कर पर झपट पड़ा। रोशनी की तेज लहर के साथ मां पोर्टल के पार खींची गई, जबकि थियो और वॉल्कर खला में अटक गए। अधर 2022 में आस्कर कान के खंडरात में खड़ा था। अचानक पोर्टल जोर से दहाड़ा और रोशनी फूटी। अगले ही लम्हे उसकी मां जमीन पर गिरी, होश व हवास गम। आस्कर की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप वाकई आप वापस आ गईं? मां ने कमजोर आवाज में कहा। थियो, वो तुम्हारे लिए कुर्बानी दे गया। आस्कर का दिल टूटकर रह गया। उसने रोते हुए मां को सहारा दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई थियो वक्त के खला में हमेशा के लिए खो गया? दूसरी तरफ टाइम वॉइड में वॉल्कर और थियो अभी भी जिंदा थे। वॉल्कर गुस्से से बोला, तुमने मुझे रोक कर बड़ी गलती की बच्चे, अब तुम कभी अपने वक्त में वापस नहीं जा सकोगे। थियो ने हिम्मत से कहा, शायद, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे भाई और मां मुझे ढूंढ लेंगे। तुम्हारे लिए वक्त खत्म हो चुका है, वॉल्कर। इसी लम्हे खला के अंदर एक और रोशनी अभरी, जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा हो। लेकिन वो कहाँ जाता था, ये अभी किसी को नहीं मालूम था।